हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास में। और दोस्तों, इसमें जो है अब मैं आपके देश विदेश में जो भी आपकी करंट अफेयर से संबंधित और जो भी आपकी समसामयिक की घटना होती है तो उससे संबंधित ये आपकी वीडियो प्रत्येक दिन मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नए अभ्यर्थी मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पसंद आए तो आप जो है आप वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने जो अन्य साथी होंगे उनमें भी जो है आप चैनल को जो लिंक है, चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक, उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है आज भी मैं करंट अफेयर्स का लगभग आपके पास 9 क्वेश्चंस आपके यहाँ लेके आया हूँ। मेरे जो क्वेश्चनों का जो स्तर रहता है, कुछ आपका जो आपकी सेंटर से रिलेटेड है या फिर आपका केंद्र से रिलेटेड है, कुछ आपके वैसे क्वेश्चन रहते हैं और कुछ आपके जितने भी अभ्यर्थी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स के संबंधित राज्य से संबंधित पूछा रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चंस आपके राज्य से भी संबंधित इस वीडियो में रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है पहला प्रश्न है आपका कि वैश्विक जैवलिन रैंकिंग 2023 में किस खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपका भाला फेंक जो खेल होता है, ठीक है, भाला फेंक, तो ये उससे संबंधित है आपका, क्योंकि आपको जानकारी होगी ही जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे देश की तरफ से नीरज चोपड़ा जी एक आपके जाने माने आपके जैवलिन थ्रोवर हैं, ठीक है, एक एथलीट हैं। तो इन्होंने जो है आपका वैश्विक जैवलिन रैंकिंग 2023 में इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेपर में ये बनेगा कि वैश्विक जैवलिन रैंकिंग 2023 में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ या कौन सा खिलाड़ी पहले नंबर पे काबिज है। ठीक है, तो यहाँ पर तब आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगर वहीं बात की जाए कि दूसरा स्थान इस रैंकिंग में किसका है, तो दूसरा स्थान आपका है एंडरसन का। ठीक है, एंडरसन आपके अमेरिका के खिलाड़ी हैं और वो भी जो है आपके नीरज चोपड़ा की ही तरह भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। ठीक है, हाल ही में जो है भी आपका जो टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था उसमें आपके भारत के लिए एकमात्र आपका जो स्वर्ण पदक जीता था वो आपका जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, तब आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि जितने भी आयोग हैं अब डीप क्वेश्चन आपके बना रहे हैं और करंट अफेयर से संबंधित तो हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स को भी आपको जो है साइड रख के काम नहीं करना है, उसको भी जो है आपका मेन टॉपिक की तरह जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो फेंका था 87.58 मीटर, कहाँ पर, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें। ठीक है, और ये जो टोक्यो ओलंपिक में जिस दिन स्वर्ण पदक आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था उस दिन कौन सी तारीख थी, उस दिन थी आपकी 7 अगस्त। ठीक है, तो इसलिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारत में आपका राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन से इसकी घोषणा हुई थी जब उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, एकमात्र स्वर्ण पदक, तो तब से जो है देश में घोषणा हुई कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में देश में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन से जो है मैंने आपको लगभग 3 से 4 फैक्ट आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, दूसरा स्थान एंडरसन अमेरिका, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, भाला उन्होंने फेंका। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर दूर भाला फेंका गया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 87.5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जब पेपर में आते हैं तो इन्हीं की वजह से जो है कई अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो जो है मेरिट में अपना नाम नहीं बना पाते हैं। तो आपको जो है इन छोटी छोटी बातें होंगी, जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे, तो उन पे भी अपना जो माइंड है उसको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं अगला सेकंड नंबर का करंट अफेयर्स का सवाल कि हाल ही में कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किसने किया। ठीक है दोस्तों, तो कल की आपकी खबर है और ये आपके हरि बुद्धमागर जी नेपाल के निवासी हैं। इन्होंने हाल ही में जो है देश की विश्व की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, उसको जो है फतह किया है। और फतह तो हर कोई कर रहा है, हर कोई लगभग विश्व में से हर कोई जो है आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। तो ये इतना स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इतना है इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है बिना पैरों के, ठीक है, ये विकलांग हैं और इन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे इस चोटी को फतह किया। तो तब जो है ये बड़ी बात बन जाती है और ये करंट अफेयर्स में सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, कि हाल ही में बिना पैरों के कृत्रिम पैरों की सहायता से किसने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा हरि बुद्धमागर नेपाल। ठीक है, एवरेस्ट की हम बात कर लेते हैं। एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है, सागर माथा। ठीक है, टोटल इसकी जो हाइट है 8848.86 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं जगह जो है सीधा क्वेश्चन बनता है कि 8848 एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा 8848। कहीं में पॉइंट में भी दिया जाता है तो पॉइंट में भी आप नोट कर लीजिए 8848.86। ठीक है,
फिट में अगर बात की जाए, फिट में कितनी है, फिट में है आपकी 29,002 फुट, ठीक है, 29,002 फुट इसकी ऊंचाई है। और जब शुरू में जो है जिन्होंने जो है इसका आकलन किया था इस चोटी का, जो एवरेस्ट जी थे, और एवरेस्ट जी के नाम पे जो है इसका नाम एवरेस्ट पड़ा, इस चोटी का नाम। उस समय जो है इसको क्या चोटी कहा जाता था, इसका नाम था एक्सवी, ठीक है, एक्सवी इसका चोटी का नाम था। बाद में जब इसका चोटी का निर्धारण किया गया, इसकी ऊंचाई का निर्धारण किया गया एवरेस्ट द्वारा, तो उनके नाम पे ही इसका नाम एक्सवी बदल कर क्या रख दिया गया, एवरेस्ट चोटी रख दिया गया, ठीक है। बात की जाए देश में पहली महिला कौन सी है, ये क्वेश्चन तो आपका हर पेपर में बनता ही बनता है कभी, ठीक है, कि देश में जो है पहली महिला एवरेस्ट पर चलने वाली कौन है, ठीक है, तो वो है आपकी बछेंद्री पाल जी। कहाँ की निवासी हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की निवासी हैं ये। और इन्होंने जो है 24 मई 1984 को 1984 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि देश की कौन सी पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, वो है आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है। डेट भी आप याद कीजिएगा, 24 मई 1984। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है, ठीक है। तो हाल ही में जो है आपका यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी छात्र हैं उनको जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 में लागू की गई थी, उसके लिए जो है छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए और उनके जो है कार्यान्वयन को छात्रों के इस कार्यान्वयन में शामिल करने के लिए NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी, नेशनल NEP सारथी योजना को शुरू किया है, ठीक है, ताकि सभी जितने भी छात्र हैं चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, ठीक है, या अन्य राज्यों के निवासी हों, तो उनका जो है नई शिक्षा नीति में कार्यान्वयन उनको बढ़ सके, तो इसलिए जो है उनको इस सारथी योजना के तहत शामिल किया जाएगा, ठीक है। बात की जाए नई शिक्षा नीति देश में कब लागू की गई थी, ये की गई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। और ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है और ये 101% बनेगा, और जितने भी बड़े एग्जाम हैं उसके लिए ये जो है आपका एकदम रामबाण आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि ये जो है कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी जो नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, वो थी आपकी कस्तूरी रंगन समिति, ठीक। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को देश में लागू की गई कस्तूरी रंगन जो समिति है उसकी सिफारिश पर, ठीक है। आ जाते हैं प्राथमिक स्तर पर पहला राज्य इसको लागू करने वाला कौन है, ठीक है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वह पहला राज्य है देश में जिसने प्राथमिक स्तर पर इस नई शिक्षा नीति को लागू किया। अगर बात करते हैं उच्च शिक्षा नीति की, तो उच्च स्तर पर जो है आपका पहला राज्य आपका क्या आंसर हो जाएगा, गोवा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो है आपका जो आपकी नई शिक्षा नीति है उससे संबंधित आपके जितने फैक्ट और जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे उन सभी को क्लियर कर दिया, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है आपका, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ठीक है। तो आपका जितने भी सरकारी योजनाएं आती हैं ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और भेद महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हर क्वेश्चनों में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, या चाहे आपकी केंद्र सरकार से संबंधित हो, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें भी जो है राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना ये आपकी जो है आंध्र प्रदेश सरकार की मुहिम है। और ये क्यों शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश में जितने भी विशेष श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग होता है, कोई अनाथ होता है, तो इनको जो है आपका विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। तो इनके लिए जो है आपका इन बच्चों का सामाजिक जो आपका सामाजिक क्षेत्र होता है उसमें प्रोत्साहित करने के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो आपकी नई राजधानी है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी कौन सी, अभी हाल ही में जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, ठीक है, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हों, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि हाल ही में जो आपके आर्थिक एक सर्वे हुआ था, जितने भी देश के मुख्यमंत्री थे तो उनकी आय के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में जगन मोहन रेड्डी का जो नाम था वो शीर्ष पर था। तो इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आपकी घोषणा करी कि जो आपकी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी वो विशाखापट्टनम होगी, ठीक है। इससे पहले कहाँ पर इसकी राजधानी बताई गई थी, पहले बताई गई थी आपकी अमरावती, ठीक है, लेकिन अब जो इसकी राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की वो होगी आपकी विशाखापट्टनम। बात की जाए सबसे नया उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय नहीं, सबसे नया उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ठीक है, कौन सा है आपका, अमरावती हाई कोर्ट है। और कौन से राज्य का है, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है।
बात की जाए अगर देश में टोटल कितने नए उच्च न्यायालय हैं, टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 25। और नवीनतम कौन सा है, अमरावती। ठीक है, अगर आ जाती है आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं की, तो आपका जो है जो आपका मुद्रा योजना है ना, मुद्रा योजना से भी संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना कब शुरू की गई देश में। ठीक है, तो वो की गई आपकी 8 अप्रैल 2015 को। तो ये डेट भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो जनधन खाता योजना थी ना, ये कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 24 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त, माफ़ी चाहता हूँ, 28 अगस्त 2014 को आपकी देश में जनधन योजना की जो शुरुआत थी वो की गई थी। ठीक है, मुद्रा योजना और जनधन योजना के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, जापान के योकोहामा में आयोजित गोल्डन ग्रांड पी 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो ये भी जो है आपका महिला ने एक कांस्य पदक जीता है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहला ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो गोल्डन ग्रांड पी 2023 एथलेटिक्स जो आपकी प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित की गई, जापान के योकोहामा में। ठीक है, कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता, ये जीता आपका सैली सिंह ने। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपका देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित, खेल रत्न से संबंधित, कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 किस खिलाड़ी को दिया गया। तो ये दिया गया आपका लक्ष्य सेन को। और कौन से खेल से संबंधित है, आपके बैडमिंटन से संबंधित है। अभी हाल ही में जो आपका बर्मिंघम में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो इन्होंने जो है आपका बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, देवभूमि द्रोणाचार्य 2019-20 की बात की जाए तो ये उनके पिताजी हैं धीरेन्द्र कुमार सेन। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार सेन को बैडमिंटन के कोच के लिए आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं आपके किसी क्वेश्चन के साथ आपके जो अन्य फैक्ट आपके जोड़ सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हों चाहे आपके अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हों, तो सभी का जो है मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में कि अब ये जो है आपके उत्तराखंड के जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर से संबंधित है। तो जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार कमेंट में यस करके लिख सकते हैं, ताकि मुझे भविष्य में ये रहे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो उससे जो है अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी होगी ही, देश में आजकल हर तरफ जो है G20 की बैठकों का दौर चल रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी G20 की दूसरी बैठक का आयोजन अब किया जा रहा है। ये किया जा रहा है आपका ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, कब से कब तक, ये किया जाएगा आपका 25 से 27 मई 2023 के बीच में। और इसका कभी कभी आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि और ये आपकी उत्तराखंड की जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं ना, उसी में आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। 25 से 27 मई 2023 के बीच ऋषिकेश में इसकी जो बैठक का जो मेन विषय है, मुद्दा है, वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा आपका भ्रष्टाचार। ठीक है, करप्शन के ऊपर ये मुद्दा रहने वाला है। इससे पहले अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में कब बैठक हुई थी G20 की, वो हुई थी आपकी 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर में वो आयोजित हुई थी। और उसका जो मुख्य विषय और मुद्दा था वो था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप जरूर नोट कीजिएगा कि जो भी बैठकें उत्तराखंड में आयोजित हो रही हैं तो उसका मेन मोटो क्या है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय और अमर उजाला की ओर से आयोजित प्रथमा सम्मान, ठीक है, प्रथमा सम्मान है, और देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय और अमर उजाला की तरफ से आयोजित किया गया। ठीक, प्रथमा सम्मान 2023 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 23 महिलाएं। ठीक है, देहरादून में ये आपका सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें राज्य से संबंधित जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उच्च जो आपके शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई जो शीर्ष महिलाएं हैं, या अन्य किसी भी समाज सेवा से, किसी भी कार्य से जुड़ी हुई जो भी आपकी बेहतर महिलाएं हैं, उनको जो है इसमें सम्मानित किया गया है। टोटल राज्य की 23 महिलाओं को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया। ठीक है, किस राज्य में देश का पहला, ये जो है मैं जो आपके पीले पीले आपके पास जो अन्य फैक्ट दिख रहे हैं, तो मैं जो आपका जो बैकअप का जो रिवीजन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको रिवीजन करते हुए चल रहा हूँ, और जो आपका नया कोई करंट अफेयर्स का सवाल बन रहा है तो वो भी जो है मैं करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किस राज्य में देश का पहला मदर मिल्क बैंक शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये की गई है आपकी उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में डॉक्टर धन सिंह रावत जी मंत्री थे, तो उन्होंने जो है हाल ही में एक घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में महिलाओं को, जितने भी जो छोटे बच्चे हैं उनके पोषक तत्वों में कमी ना हो पाए, तो इसलिए जो है उत्तराखंड में मदर मिल बैंक की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये काम कैसे करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर जो सरकारी विभाग के अंतर्गत एक मदर मिल बैंक की स्थापना की जाएगी, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, मान लीजिए कभी कोई बच्ची कोई महिला जो है जब गर्भवती हो जाती है, तो उसके बाद जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कभी जो है उनको दूध नहीं बनता। ठीक है, दूध नहीं बनता है तो वो अपने बच्चों को पोषक तत्व, क्योंकि जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं और जितने भी आपकी किताबें हैं उनमें यही बताया जाता है कि माँ का जो दूध होता है 6 माह के लिए बच्चे के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो कई जो माएँ होती हैं उनका दूध नहीं बन पाता है किसी कारणवश, तो इसलिए जो ये मदर मिल्क बैंक होगा, तो इसमें जो अन्य माताएं होंगी तो वो जो है अपना जो भी दूध होगा वो वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, ताकि जो कोई अन्य बच्चा होगा तो उसको जो है पोषक तत्वों की कमी ना महसूस हो। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के लिए विस्थापित परिवारों के लिए कितने एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, और इससे पहले जो है आपका उत्तराखंड में जो पटवारी का एक पेपर हुआ था ना, पटवारी का नहीं, ये आपका जो है कनिष्ठ सहायक यूकेपीएससी के माध्यम से पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपका बना था कि जमरानी बांध है, इसका जो निर्माण है कौन से जनपद में किया जा रहा है। ठीक है, तो तब उसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, नैनीताल। तो इसके लिए जो है आपका जो एकड़ भूमि, जितने भी आपके जमरानी बांध जब बनेगा तो इसमें जो जब आसपास की जो भूमि है वहाँ पर रहने वाले जब लोग विस्थापित होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो वो जो धरती है वो जलमग्न हो जाएगी, तो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होंगे तो उनको जो है कहीं और शिफ्ट करने के लिए सरकार द्वारा 300 एकड़ भूमि को जो है अधिग्रहित किया गया है। अब उन सभी लोगों को वहाँ पर जो है विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना आपकी नैनीताल में बनाई जा रही है, और कौन सी नदी पर बन रही है, ये आपकी बन रही है गौला नदी पर। तो नदी भी आपकी जो है मेन है। ठीक है, बात की जाए उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना की, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, कहाँ पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी में स्थित है। इसका जो बांध है वो 260.5 मीटर ऊंचा है, और इस जो ये आपकी टिहरी बांध परियोजना है इसकी टोटल आपकी प्रोजेक्ट का जो क्षमता है कितनी है, वो है आपकी 2400 मेगावाट। तो ये भी आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और बात कर ली जाए अगर टिहरी बांध विरोधी समिति। ठीक है, टिहरी बांध विरोधी समिति की स्थापना कब की गई थी, या इस समिति का गठन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका कई प्रीवियस ईयर के एग्जामों में बना हुआ है। ठीक है, तो टिहरी बांध विरोध समिति की स्थापना 1978 में की गई थी। किसने की थी, विद्यासागर नौटियाल जी ने इसका गठन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है, जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड, आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस गणितज्ञ को गणित में शोध के लिए प्राइड ऑफ इंडिया भारत गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, उत्तराखंड के निवासी हैं, एक गणितज्ञ है, इनको गणित में शोध करने के लिए भारत गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है हरिमोहन सिंह ऐठानी। ठीक है, बागेश्वर के निवासी हैं, और इन्होंने जो है गणित में उच्च स्तर का शोध किया, इसलिए इन्हें भारत गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हरिमोहन सिंह ऐठानी। ठीक है, बात की जाए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका अभी प्रीवियस ईयर के, अभी जो है हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है बन गया है। ठीक है, कि हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति जो सम्मान है 2023 में किन 2 महिलाओं को दिया गया? ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपका बना था। ठीक है, कविता देवी बागेश्वर और निकिता चौहान देहरादून। ठीक है, तो इन दोनों महिलाओं को जल शक्ति जो मंत्रालय है उनके जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया कविता देवी और निकिता चौहान देहरादून को, क्योंकि ये जो है ग्राम प्रधान थी, तो इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बेहतर कार्य किए, तो इसलिए जो है इनको सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके जो भी करंट अफेयर से संबंधित है उससे ही संबंधित आपको लगे या नहीं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप जो है वहाँ से इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।